भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोटों से तय नहीं होता। संविधान में इसके लिए एक अलग नियम बना दिया गया है। हमारा संविधान पूरे विश्व के तमाम संविधानों से मिलकर बनाया गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च पावर रखता है, जो कि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया था। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख माना जाता है। ऐसे ही तमाम देशों का अपना अपना संविधान है। बाकी चुनाव के तरह भारत में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होता है। चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी है। आयोग ने कहा कि कोई भी दल अपने सदस्य की व्हिप जारी नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। हम यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आखिरकार भारत में राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के वोटों से तय नहीं होता, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्ट्रपति चुना जाता है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। यहाँ आपको फिर से क्लियर कर दें कि सिर्फ वो ही राष्ट्रपति चुन सकते हैं जो जनता ने चुने हैं, यानी कि सांसद और विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, यानी कि संसद और विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधानसभा परिषदों की सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचित मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। ये है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वोट देने का अधिकार कैसे है, चलिए इसको समझते हैं। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट की ओर से सांसद में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों की सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे जनता द्वारा नहीं चुने गए सदस्य हैं। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर लेता है। यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है और तीसरी कौन। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायक के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग होता है। ये वेटेज जिस तरीके से तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में देश के राज्यों की सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,43,231 है। वहीं लोकसभा के सदस्यों का कुल वैल्यू 5,43,200 है। कैसे तय होता है ये वेटेज, चलिए इसे समझते हैं। एमएलए के वोट का वेटेज विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश के पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। एमपी के वोट का वेटेज क्या है, चलिए ये समझते हैं। सांसदों की मतों के वेटेज की गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरीके से भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है।
वोटों की गिनती कैसे होती है, चलिए ये समझते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत नहीं तय हो जाती। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटर यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसके सदस्यों की वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करना होगा 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये वोट का कोटा हासिल कर लेता है वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या है, चलिए ये समझते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, यानी सबसे पहले का मतलब क्या होता है। इस सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्रायोरिटी पर गौर करना जरूरी है। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन और तीसरी पसंद वाला कौन, आदि आदि। सबसे पहले सभी मतपत्र पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिन लिए जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसे जीत मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। कैसे रेस से बाहर हो जाते हैं कैंडिडेट, चलिए ये आपको समझाते हैं। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हैं, लेकिन उसे मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोटों की तय संख्या तक पहुंच गए तो उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले रेस से बाहर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस तरीके से वोटर्स का सिंगल वोट ही ट्रांसफर हो पाता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीतकर फैसला नहीं कर सकता। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स की वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसे का दावा चलेगा। विधायकों का वोट भी अहम हो सकता है। रेस से बाहर करने का क्या नियम होता है, चलिए ये समझाते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को बाहर करने की नौबत आने पर अगर दो कैंडिडेट्स को सबसे कम वोट मिले हों तो बाहर उसे किया जाता है जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट कम हो। अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय वोट का कोटा ना मिले तो भी इस प्रक्रिया में कैंडिडेट बारी बारी से रेस से बाहर हो रहे होते हैं। आखिरी में जो बचेगा वही विजेता होता है। अब देखना यह है कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन होता है, आगे चुनाव कैसे होते हैं और इस चुनाव में क्या कोई गड़बड़ी आएगी या फिर ये चुनाव अच्छे से निपटते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।